नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। आज हम लोग सुनते हैं एक नई कहानी। कभी हम खुद अपने लिए खुशी खुशी पिंजरा चुनते हैं और कभी कभी घर वाले। विभा और रवि ऐसे ही विपरीत स्वभाव के दो प्राणी वैवाहिक बंधन में बंध गए। विभा चुलबुली, बहुत बोलने वाली, रोमांटिक स्वभाव और कुछ कुछ फिल्मी थी। वहीं रवि बिल्कुल उदासीन व्यक्ति। उसका नीरस व्यवहार देखकर विभा को शादी के कुछ दिन बाद से ही शिकायत रहने लगी थी। जब कभी वो कुछ ऐसे पूछती कि सुनो, इस साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ, रवि फोन पे देखते हुए, वाह गजब, बहुत सुंदर। अच्छा, रवि को गुस्से में घूरते हुए, ये रंग कैसा लग रहा है मुझ पर, मस्त, क्या मस्त, बिना देखे ही बोल देते हो, पागल समझा है क्या। पैर पटकते हुए विभा दूसरे कमरे में चली जाया करती। कभी विभा प्यार से पूछती कि कौन सी ड्रेस पहनूं आज पार्टी के लिए, तो रवि का वही ढिलमुल रवैया ही होता, कुछ भी पहन लो, कपड़े ही तो हैं। रवि को तो लगता है अब इसमें नाराज होने वाली क्या बात है। मैं तो नहीं पूछता कभी कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं क्या पहनूं। पत्नियों की तारीफ वाली भावनाओं को समझना रवि के लिए नामुमकिन था। कभी कोशिश भी करता तो मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता कि विभा खुश होने की बजाय और नाराज हो जाती। दरअसल रवि को दिल की बातों को शब्दों में उतारना नहीं आता था। सुनो, आज मौसम कितना रोमांटिक है, हल्की बारिश में बाइक में लॉन्ग ड्राइव पर चले क्या। अक्सर विभा बड़ी उत्सुकता से पूछती है। अरे नहीं यार, इस मौसम में नींद बहुत अच्छी आती है, थोड़ा खिड़की का पर्दा लगा दो, अंधेरा भी हो तो सोने का मजा दुगना हो जाता है। विभा गुस्से में बस घूरती। रवि को और क्या कर भी सकती थी ऐसे उदासीन पति के साथ। अच्छा सुनो, तुमको शादी से पहले कोई लड़की पसंद आई कभी। ना बाबा ना, मैं तो लड़कियों से बहुत दूर रहता था। कौन गर्लफ्रेंड बना के मुसीबत पाले, मतलब कौन उनके नखरे उठाए। मेरे दोस्तों की थी, लेकिन परेशान रहते थे। अब डिनर पर ले जाना है गर्लफ्रेंड को, कभी गिफ्ट कभी फोन किया तो आफत। इसको आफत नहीं कहते हैं, रोमांस कहते हैं। रोमांस, रोमांस भी बहुत जोर से चिल्लाई। तुम नहीं समझोगे, वैसे भी तुम्हारे जैसे बोरिंग इंसान के पास कोई लड़की आती भी नहीं होगी। हाँ, वैसे भी नहीं आती नहीं थी, तुम ही पहली लड़की हो। हाँ, मेरे ही सितारे गर्दिश में थे जो तुम्हारे चुंगल में फंस गई। रवि को कोई फर्क नहीं पड़ता था, मजे से चद्दर खींचता और सो जाता। एक दिन विभा ने रवि को सरप्राइज देना चाहा, कैंडल लाइट डिनर का। घर सजाया, पूरे घर में कैंडल जलाया, हल्का म्यूजिक, टेबल पर खाना पहले से लगा दिया था और सुर्ख लाल रंग की साड़ी पहनी और बालों में गजरा भी लगाकर किसी अप्सरा की तरह तैयार होकर बहुत बेसब्री से रवि का इंतजार कर रही थी और साथ ही सोचकर शर्मा जाती कि उसे इस रूप में देखकर रवि जरूर प्रेम रस में डूब जाएगा। बेल बजने के साथ ही विभा अपने ख्यालों से बाहर आई, जल्दी से बत्ती बुझाई और दरवाजा खोला। अरे क्या हुआ, इतना अंधेरा क्यों है, बिजली नहीं है क्या, इतनी सारी मोमबत्तियां क्यों जलाई है। बोलते बोलते रवि ने खुद ही लाइट जला दी। हाँ तो लाइट और सारी मोमबत्तियां बुझा दी। और तुमको क्या हुआ, जेपी से कोने में खड़ी विभा को देखते हुए, ये क्या पहन रखा है, इतना चटक लाल, मुझे डरा कर जाने का इरादा है क्या। और ये मोगरे के फूल बाहर पेड़ से तुम्हारे बालों में कैसे उगाए। हा हा हा, पता नहीं इतना फुल्मी क्यों हो तुम। अरे वाह, खाना पहले से ही लगा है, आ जाओ चेंज करके खाना खाते हैं। वह रुआसी होकर कमरे में चली गई, खुद को कोसते हुए कि इस नीरस इंसान के लिए कुछ करना ही नहीं चाहिए। कितना अनरोमांटिक इंसान है, इसकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं है इसके दिल में। इसको खाना और सोना, यही दो काम आते हैं, रोमांस नाम की चीज नहीं जानता। विभा को नाराज देखकर रवि बस मासूम सा चेहरा बना देता था, मनाना भी नहीं आता था, बस चुपचाप एक जगह खड़े होकर विभा को देखता रहता था। उसके रोमांटिक डायलॉग बोलने बिल्कुल नहीं आते थे। ऐसा करने से विभा को और भी गुस्सा आता था। जब मनाना नहीं तो सामने खड़े भी नहीं होना। विभा और रवि एक दोस्त की शादी में गए। विभा उनकी जयमाला और उसमें होने वाली छेड़खानी देखने लगी। उसके बाद दूल्हा दुल्हन का डांस। विभा की आंखों में चमक थी, मन ही मन सोच रही थी कि कितना रोमांटिक कपल है। रोमांटिक से उसे अचानक याद आया कि रवि कहाँ है। उसको खोज ही रही थी कि रवि
रवि रुमाल से अपना मुंह पोंछता हुआ आता दिखाई दिया। ये क्या, तुमने खाना भी खा लिया? हाँ, खाना देखकर भूख लग गई थी। अभी खाना बाद में खाना एक ही बात है, तो खा लिया। मेरे साथ नहीं खा सकते थे? विभा का बीपी बढ़ गया, लेकिन शादी के माहौल में कुछ बोल नहीं पाई। तो खा लो, उसमें क्या है, खाना बहुत है वहाँ। और फिर से रवि ने गलती करने के बाद वही मासूम सा चेहरा बना दिया और विभा के पास खड़ा होकर उसे देखने लगा। गुस्से में विभा ने बस इतना बोला, कभी तुम मुझसे कुछ प्यार भरे शब्द बोल दिया करो। देखो आसपास पति पत्नी दोनों कैसे एक साथ खा रहे हैं, एक दूसरे को खिला भी रहे हैं, और एक तुम हो। गुस्से में विभा ने खाना ही नहीं खाया और दोनों घर आ गए। इस बार विभा ज्यादा ही नाराज हो गई। अगले दिन सुबह भी रवि से बात नहीं की और वो भी चुपचाप ऑफिस चला गया। दोपहर को रवि ने विभा को कई बार फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। रवि पूरी तरह से घबरा गया। उसके दिमाग से अब तक सावधान इंडिया के सारे एपिसोड घूम गए। रवि तुरंत घर आया, देखा तो घर में ताला था। दौड़ दौड़ कर सभी पड़ोसियों के यहाँ पूछने गया। घबराहट और डर से रवि पसीना पसीना हो गया। उसके बाद सभी लोग विभा को खोजने के लिए जैसे ही सोसाइटी के गेट की तरफ भागे, वैसे ही वह सामने से आती हुई दिखाई दी। उसको देखते ही घबराए रवि ने उसे झट से गले लगा लिया। कहाँ गई थी तुम? इतने लोगों के बीच में रवि की हरकत से विभा झेप गई। सब्जी लेने गई थी, वो जल्दी जल्दी में फोन घर पे भूल गई थी। सभी पड़ोसी हंसने लगे। बेटा कितना प्यार करता है रवि तुमको, उसकी तो जान ही निकल गई थी, तुम घर में नहीं मिली तो पूरी सोसाइटी इकट्ठी कर दी उसने। रवि की हालत देखकर विभा भी हंसने लगी रवि को छोड़ते हुए। आज तो मेरे बोरिंग पतिदेव ने इतने लोग के सामने मुझे गले लगाया, कहाँ से आई इतनी हिम्मत? बोलता नहीं इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी परवाह नहीं करता हूँ। हाँ प्यार भी है, आइंदा फोन घर पर छोड़कर मत जाना, बोलकर दोनों हंसने लगे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।